दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही डायरी से एक कहानी स्पेशली फॉर विंटर्स, जिसका नाम है मैं और तुम। दिसंबर की सर्द हवाएं बेखौफ बह रही थीं। शिमला जैसे शहर में रात अपनी चादर कुछ जल्दी ही फैला लिया करती थी। सर्द हवाएं और सफ़ेद बर्फ़ का मिलन देख के ऐसा लगता था मानो ये एक दूसरे से कितने अलग हैं, मगर कितने साथ भी तो हैं। बालकनी से बर्फ से ढके हुए देवदार के पेड़ बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे कि तभी कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी, राशि, आओ स्नोमैन बनाते हैं। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था कि अर्जुन वापस आ गया। अर्जुन मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। जब तक साथ थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजरता था। स्कूल कॉलेज साथ जाते थे, साथ पढ़ते थे और लड़ाई भी हमारे बीच सबसे ज़्यादा होती थी। एक रोज़ मुझे ना जाने क्यों एहसास हुआ था कि अर्जुन मुझे पसंद करने लगा है, और शायद मैं भी। मगर दूसरे ही रोज़ पहाड़ों के बीचों बीच उसने कहा, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, जॉब मिल गई है मुझे। उस रोज़ मानो पहाड़ों के बीचों बीच ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने को जी कर रहा था कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चाय रेडी है, नीचे आओ। सलोनी की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं पहाड़ों की बीती दुनिया से बालकनी में वापस आ चुकी थी। 10 साल से अर्जुन वहाँ था और मैं यहाँ। मैं स्कूल टीचर थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगा था, मगर हकीकत में अर्जुन का साथ ज़रूर मांगा था ऊपर वाले से। उसका चेहरा और ना जाने क्या क्या सब याद आता था। इंटरनेट के ज़माने में भी अर्जुन का कुछ पता नहीं लगा पा रही थी मैं। उसके पेरेंट्स भी उसके जाने के 1 साल बाद चले गए थे। चाय की गर्माहट चश्मे में भाप बना रही थी। मानो आज महसूस हुआ था कि अर्जुन के बिना सब धुंधला ही तो था। अगले दिन स्कूल से घर वापस आते वक्त चाय की टपरी पे ध्यान गया तो वहाँ अर्जुन खड़ा नजर आया। दूसरे ही पल वहाँ अर्जुन नहीं था। ख्वाबों की दुनिया में कदम कब चले जाते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। क्या दिन क्या रात, सब बराबर ही था। मैंने उस रोज़ मन को मनाया और इस ख्वाब से पीछा छुड़ाने की ढेरों मिन्नतें भी की थी। पहाड़ों के बीच सूरज ढलने ही वाला था कि तभी मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया। किसी का मैसेज था। मैंने ऊपर से देखकर नज़रअंदाज कर दिया। नोटिफिकेशन आती ही जा रही थी, मानो कहना चाह रही थी कि देखो तो एक बार मुझे। मैंने देखा तो अननोन नंबर से मैसेजेस थे। आई एम कमिंग टू शिमला राशि, आई हैव ट्राइड अ लॉट टू सर्च यू, वेयर आर यू, एंड ऐसे ही काफ़ी सारे मैसेजेस थे। मैंने फ़ोटो देखी तो अर्जुन के माँ पापा की पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। 2 पल को लगा ये ख्वाब मेरा पीछा कब छोड़ेंगे कि तभी उसी नंबर से कॉल आने लगी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे, क्या करूं, क्या कहूं। मानो दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। फ़ोन की स्क्रीन को मन भर के दिल कर रहा था देखने का उस रोज़। 5 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम द सेम नंबर। मैंने झट से नंबर सेव किया कि तभी कानों में आवाज़ आई, राशि, आओ स्नोमैन बनाते हैं। मैंने देखा तो वहाँ आज भी कोई नहीं था। पता चला आज शाम तक अर्जुन और उसकी फैमिली घर आ रहे थे। उसके किसी भी मैसेज का जवाब मैंने नहीं दिया था। दिल की आवाज़ ऐसी थी, पूरा शिमला मानो अर्जुन के इंतज़ार में था। मैं बिना सोचे पहाड़ों के बीच उसी जगह बैठ गई जहां मैं और अर्जुन साथ बैठते थे। पहाड़ों से देखा तो पूरा शहर जगमगा रहा था। 2 पल के लिए लगा मानो अर्जुन आ ही गया था। अगले पल मैं अकेली थी। शाम करीब आ रही थी। मैंने सर्द हवाओं को महसूस करने के लिए एक पल आंखें बंद की ही थीं कि तभी आवाज़ आई,
राशि, आओ स्नोमैन बनाते हैं। मन में आया कि ये ख्वाब देखना मैं कब बंद करूंगी। अर्जुन पहले घर जाएगा, यहाँ थोड़ी आएगा। कि दोबारा वही लफ्ज़, और इस बार तो हाथों पे गर्म हथेलियों का स्पर्श भी था। मैंने आंखें खोली तो अर्जुन मेरे सामने खड़ा था। बेहद लंबा कद, आंखों में वही चमक और होठों पे वही मनमोहक मुस्कान। मेरी आंखें बेहद नम मालूम हो रही थीं उस रोज़। कि तभी अर्जुन बोला, मुझे पता था तुम मेरा इंतज़ार यही करोगी। मैं बस उसे ही देख रही थी, मानो ख्वाब था या हकीकत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कि तभी वो बोला, राशि तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैंने ये साल कैसे बिताए हैं? मैं ही जानता हूँ सिर्फ। मुझे पता था तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करोगी। मैंने हिम्मत बटोरते हुए कहा, इंतज़ार किसके लिए? राशि, मैं तुमसे क्या बोलो? कुछ नहीं, वो देखो हमारा स्नोमैन। दूसरे पल अर्जुन का बनाया हुआ स्नोमैन मेरे सामने था। मैंने अर्जुन को देखा तो वो स्नोमैन के बराबर घुटनों पे बैठा मुझे ही देख रहा था। मैंने देखा उस पल उसकी आंखें भी बेहद नम थीं। उस पल अर्जुन और राशि वही थे जैसा मैंने सपनों में देखा था। मानो खुदा ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थीं। मेरा हर ख्वाब हकीकत जो बनने वाला था। बस इतनी सी थी ये कहानी।